नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। आज बिहार के लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या मानसून लेट हो गया है? अगर मानसून बिहार पहुंच चुका है तो फिर पटना, गया, कैमूर, बक्सर और रोहतास में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? और आखिर बारिश कब शुरू होगी? आज हम इन सवालों का आसान भाषा में जवाब समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर दीजिए, मानसून बिहार में आ चुका है, यह कहना गलत होगा कि मानसून नहीं आया। असली बात यह है कि मानसून बिहार में आने के बाद आगे बढ़ना बंद कर गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाए लेकिन फिर आगे का सफर रोक दे। अभी बिहार में मानसून के साथ लगभग यही स्थिति बनी हुई है। मानसून 11 जून को बिहार पहुंच गया था। सामान्य तौर पर उसे अब तक पूरे राज्य में फैल जाना चाहिए था, लेकिन पिछले लगभग 10 दिनों से उसकी प्रगति बहुत धीमी हो गई है। यही कारण है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी जैसे इलाकों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है, जबकि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद और कई दक्षिणी जिलों तक उसका प्रभाव पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। अब सबसे बड़ा सवाल, मानसून आखिर रुका क्यों? इसे आसान भाषा में समझिए। मानसून को आगे बढ़ाने के लिए कई मौसमीय इंजन एक साथ काम करते हैं। इस समय उन इंजनों की ताकत कम हो गई है। हिंद महासागर के पास बनने वाला उच्च दबाव क्षेत्र, तिब्बत के ऊपर बनने वाली हवा की संरचना और थार रेगिस्तान की गर्मी, ये सभी मानसून को आगे धकेलने में मदद करते हैं। फिलहाल इनका तालमेल पूरी तरह अनुकूल नहीं बन पा रहा। इसका सीधा असर बिहार पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीमांचल में बादल हैं, दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में 40 से 42 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। यानी मानसून मौजूद है, लेकिन पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा। पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास और गया के दर्शक इस समय सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं कि बारिश कब होगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 जून के आसपास मानसून दोबारा सक्रिय होना शुरू कर सकता है। उसके बाद 25 जून से 27 जून के बीच दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश के अवसर बन सकते हैं। हालांकि यह पूर्वानुमान है, गारंटी नहीं। मौसम में अंतिम निर्णय हमेशा वास्तविक परिस्थितियां तय करती हैं। अब किसानों की बात। इस समय सबसे ज्यादा चिंता धान उत्पादक किसानों को है। धान की खेती समय पर बारिश पर निर्भर करती है। यदि अच्छी बारिश देर से आती है तो नर्सरी तैयार होने, रोपाई शुरू होने और फसल की बढ़वार पर असर पड़ सकता है। इसलिए किसान अभी आसमान को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत भी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अगले सप्ताह मानसून सक्रिय हो जाता है तो स्थिति काफी हद तक संभल सकती है। कमेंट करके बताइए, आपके गांव में धान की नर्सरी तैयार हो गई है या अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार चल रहा है? फिलहाल बिहार का मौसम 2 तस्वीरें दिखा रहा है। उत्तर और पूर्वी बिहार में मानसून की मौजूदगी महसूस हो रही है, जबकि दक्षिण और पश्चिम बिहार अभी भी गर्मी और उमस के दबाव में हैं। अब सबकी नजर अगले कुछ दिनों पर है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि मानसून फिर से रफ्तार पकड़ता है या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आने वाले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम क्या संकेत दे रहा है? क्या मानसून फिर से सक्रिय होगा? क्या दक्षिण बिहार को राहत मिलेगी
और क्या किसानों को बुवाई की तैयारी तेज कर देनी चाहिए? आइए आसान भाषा में समझते हैं। इस समय बिहार का मौसम पूरी तरह मानसून और गर्मी के बीच संघर्ष की स्थिति में है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है, दूसरी तरफ पश्चिमी और शुष्क हवाओं का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम अलग अलग दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सीमांचल और उत्तर बिहार की बात करें। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। यहां एक दिन छोड़कर एक दिन बारिश जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कई जगह गरज चमक और तेज हवा के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। कभी धूप तो कभी बादल और कहीं-कहीं शाम के समय मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी मौसम कहानी अभी भी दक्षिण बिहार है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में लोगों को अभी कुछ और दिन गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। दिन के समय तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है और कई इलाकों में लू जैसे हालात महसूस हो सकते हैं। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना बेहतर रहेगा। अब उस प्रश्न का उत्तर जिसे किसान सबसे अधिक पूछ रहे हैं, क्या धान की रोपाई शुरू कर दें? यदि आपके क्षेत्र में पिछले दिनों अच्छी वर्षा हुई है और खेतों में पर्याप्त नमी मौजूद है, तो प्रारंभिक तैयारी जारी रखी जा सकती है। लेकिन जिन जिलों में बारिश अभी भी अनियमित है, वहां व्यापक रोपाई शुरू करने से पहले अगले कुछ दिनों के मौसम पर नजर रखना अधिक समझदारी होगी, क्योंकि धान की खेती में केवल पहली बारिश नहीं बल्कि लगातार नमी भी जरूरी होती है। अब मानसून की चाल को समझिए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 23 जून के आसपास मानसून को आगे बढ़ाने वाली परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो 25, 26 और 27 जून के दौरान बिहार के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यही वह समय है जिसका इंतजार किसान, आम लोग और मौसम वैज्ञानिक सभी कर रहे हैं। हालांकि एक बात साफ समझनी होगी, 25 जून के बाद बारिश बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जिले में एक जैसी वर्षा होगी। कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा देखने को मिल सकती है। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में अभी सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, बारिश की या गर्मी से राहत की? अंत में मौसम का निष्कर्ष। अगले 48 से 72 घंटे बिहार के लिए बदलाव की तैयारी वाले दिन रह सकते हैं। उत्तर और पूर्वी बिहार में मौसम अपेक्षाकृत सक्रिय रहेगा। दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है, लेकिन राहत के संकेत भी धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। यदि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो जून के अंतिम सप्ताह में बिहार का मौसम वर्तमान तस्वीर से काफी अलग दिखाई दे सकता है। फिलहाल इंतजार जारी है, लेकिन मौसम के बड़े बदलाव के संकेत अब पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं।